हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो मैं एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि अब से डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे सुबह 11:11 पे ही वीडियो आएगा। पहले 11 बजे आता था सुबह, अब 11:11 पे हमारे डिवाइन टाइम पे आएगा वीडियो। तो ये एक चेंज होने वाला है, वो मैं बस बता रही हूँ आपको। और आज हम आपके पर्सन के डीप इमोशंस देखने वाले हैं, उनकी डीप फीलिंग्स देखने वाले हैं कि वो गहरी उनकी फीलिंग्स क्या है, गहरे इमोशंस क्या है उनके आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलिए लाइट करते हैं कैंडल को और देखते हैं क्या डीप इमोशंस है। आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है, उनकी गहरी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन्स डीप इमोशंस। ओके, इनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। गाइस प्लीज़ मुझे अलाउ करिए कि मैं आपके पर्सन की एनर्जी रीड कर पाऊँ। 3 बार उनका नाम अपने मन में दोहराइए। पहले अपने मन को शांत कर लीजिए। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ ही बहुत ज़्यादा मेस्ड अप लग रही है। ना वो सही से सोच पा रहे हैं, ना वो खुश है, ना वो अपनी लाइफ को अच्छे से हैप्पीली जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा हिट किया है इस पर्सन को। ओके, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। अगर ये दिखावा भी कर रहे हैं ऐसा कि मेरी लाइफ में तो सब सही चल रहा है, आई एम हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ओके, क्योंकि कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आपके साथ जो भी बुरा किया है, आपको जो भी दुख दिया है, आपको जितना भी रुलाया है, दे आर सफरिंग अ लॉट। ओके, ऐसा लग रहा है ये पर्सन खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत मुझे डिप्रेस्ड, दुखी, सैड, जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं उस चीज़ में लॉस हो रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन को ना स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, जैसे इनकी कुछ कार्मिक सेटलमेंट हो रही है, कुछ कार्मिक जस्टिस हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो। ठीक है, ओके। देखो, अगर आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सफ़र करे, वो देखो कर्मा तो आप किसी का नहीं कट कर सकते, उनको वो भुगतना ही पड़ता है क्योंकि वो डिवाइन के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि वो उससे कड़वे होकर ना निकले, वो उसके मतलब ये जो कार्मिक जस्टिस है या कार्मिक जो सेटलमेंट हो रही है उसके बाद पॉजिटिव होकर निकले और आपके पास सुधर कर आए, तो आप उनके लिए स्पेल करा सकते हो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए या उनके अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए। ठीक है, येस, दिस पर्सन नीड्स दैट। मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी करा सकते हो। रिचुअल जो मैं करती हूँ, स्पेल रिचुअल्स जो करती हूँ, वो आप मुझसे करा सकते हो क्योंकि इस पर्सन को थोड़ी पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने, ये पर्सन ना मुझे लगता है कि आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि इतना बुरा बिहेव किया है, इतनी गलतियाँ करी है, इतना आपको रुलाया है, इतना दुःख दिया है, इतना झूठ पे झूठ बोला है कि इनके पास जैसे मतलब ये आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहते हैं आपके सामने आना, आपको फेस करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ओके, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपनी फीलिंग्स को दबाओ, सीक्रेट रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा रहे हैं। येस, ओ माय गॉड गाइस, आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक कनेक्शन है, कोई कार्मिक टाइज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक टाई है इस पर्सन के साथ आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना चीज़ें समझ में नहीं आती है लोगों की, मैं समझा देती हूँ। कार्मिक कनेक्शन अलग होता है, किसी के साथ आपका कुछ कार्मिक टाई है वो अलग है, ट्विन कार्मिक ट्विन्स अलग होते हैं। ठीक है, तो आप रीडिंग करा सकते हो मुझसे और क्लियर कर सकते हो कि क्या कार्मिक लेसन सीखना है, क्या कार्मिक डेट है आप दोनों के बीच में जो क्लियर होना है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये कार्मिक डेट क्लियर नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप हमेशा देखोगे पर्सन जा रहे हैं, आ रहे हैं, सेम बिहेव कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है उनके बिहेवियर में। आप रिचुअल्स कराओ गाइज, आपको रिचुअल का बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली लव स्पेल कराओ। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पर्सन को एक पुश की ज़रूरत है। देखो, मैं अगेन बोल रही हूँ, कर्मा जो है आप दोनों के बीच का या उनका जो कर्मा है वो तो नहीं कट सकता, लेकिन एटलीस्ट
आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, आप उनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भर सकते हो विद दिस रिचुअल, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, या फिर कोई कुछ कनेक्ट करता है आप दोनों को। ये काम हो सकता है, ऑफिस में एक साथ हो, एक साथ स्टूडेंट स्टडी करते हो, तो कुछ तो जोड़ता है आप दोनों को। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये ऑफिस अफेयर भी हो सकता है, मे बी आप दोनों ऑफिस में हो और वहीं पे आपकी पहचान हुई, या मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने, अगर स्पेशली अगर आपको ये चीज़ पता है कि हाँ इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, मैं आपको बता रही हूँ इस पर्सन ने मे बी अपने ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चलाया था, और आपसे छुपकर मे बी आपके साथ थे रिलेशनशिप में, फिर भी कोई चक्कर चलाया ऑफिस में, और उसका उनको बहुत ही बुरा भुगतान झेलना पड़ा है, ओके? इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज आने वाला है गाइस आपको बहुत जल्दी, और ये बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लव एंड इमोशन से भरा हुआ मैसेज होगा, ठीक है? बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन, इट्स लाइक मुझे ना इनकी एनर्जी जो फील हो रही है ना गाइस, वो हैप्पी वाली नहीं है। इट्स लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, नींदें हराम हो गई है इस पर्सन की, परेशान ही हैं, चिंता कर रहे हैं, जो भी इन्होंने गलत सलत किया है या चीट किया है या जो झूठ बोला है आपसे, इट्स लाइक एक कैसेट की तरह उनके दिमाग में, एक पिक्चर की तरह सारी चीज़ें घूम रही है, गोल 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 गोल। वो उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। चाह तो रहे हैं कि मेरे दिमाग से ये चीज़ें निकल जाए, लेकिन इट्स लाइक वो हो नहीं पा रहा है। वो चीज़ें कंटिन्यूअसली उनके दिमाग में घूम रही है, ओके? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, ओके? हो सकता है इन्होंने ही आपको छोड़ा हो, या इन्होंने ही आपसे बात करनी बंद करी, इन्होंने आपको गुड बाय कह दिया, या उन्होंने ही आपसे दूरी बना ली है, ठीक है? तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो वापस कैसे आए। बाय तो बोल दिया, पीछा तो छुड़ा लिया, ब्रेकअप कर लिया, या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया आपको, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है वापस कैसे आना है, ओके? देखो इनको पता है कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर सिक्योर है। आप होते हो तो इनकी लाइफ में सब अच्छा होता है, ये करियर पे फोकस कर पाते हैं, आप इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरते हो, आप इनको बहुत मोटिवेट करते हो, आप इनको बहुत इंस्पायर करते हो। इनको पता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप ब्यूटीफुल हो, आपको जैसे रानी की तरह इन्होंने रखना चाहिए, राजा की तरह रखना चाहिए। और ये सब उन्हें अभी, देखो ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, बट अभी उनको और ज़्यादा एहसास हो रहा है इस चीज़ का, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको ना ग्लो करते हुए देख रहे हैं, वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं, और ये सब वो कब देख रहे हैं, जब उन्होंने आपको छोड़ा, उसके बाद उनको आपका ये ग्लो अप दिख रहा है, तो वो बहुत ताज्जुब में है, सरप्राइज्ड है कि आप, मतलब उनको लग रहा था कि अगर वो आपको छोड़ देंगे तो आप दुखी रहोगे, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, बट आप तो ग्लो कर रहे हो, आप खुश दिख रहे हो, और उनको ताज्जुब हो रहा है, ठीक है? या मे बी आपके बारे में कुछ इनको पता चला है जो इनको बहुत शॉकिंग लगा है, ठीक है? यस, इस पर्सन का जो ईगो है, जो घमंड है ना, वही इनको कहीं न कहीं, उस घमंड ने ही आज इनकी ये हालत करी है, जहाँ पे इनको कर्मा फेस करना पड़ा है। बहुत बॉसी नेचर रहा है इस पर्सन का, बहुत ईगो, प्राइडफुल, बहुत स्टबर्न, एरोगेंट नेचर रहा है, सेल्फिश नेचर रहा है इस पर्सन का आपके साथ, ओके? और जब आपको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना कोई भी, तब इनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? इनके ऊपर इतना प्रेशर है सारी चीज़ों का, काम का, कर्मा भी हिट कर रहा है, मतलब इनके ऊपर सारे चीज़ें एकदम से आकर बम फूटा है। बहुत सी चीज़ें जैसे इनके ऊपर धड़ाम, 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 धड़ाम आके गिरी है, और ये फेड अप हो गए हैं। ये पर्सन लिटरली मैं कह रही हूँ फेड अप हो चुके हैं। इनके ऊपर काम का बोझ है, फैमिली का बोझ है, करियर का टेंशन है, आपको खो रहे हैं, इनके मुझे लगता है सिर के बाल भी गिर रहे हैं। इट्स लाइक पूरी वाट लगी पड़ी है इस पर्सन की, और ये उनके ही डिसीजंस की वजह से हुआ है, उनके ही बिहेवियर की वजह से हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मे बी अभी ना आपने भी कहीं ना कहीं इनके लिए एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है। आप भी इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप भी इनको मना नहीं रहे हो। इन्होंने अगर बोला ना आपको कि दूर जाओ मुझसे, तो आपने जैसे छोड़ दिया, ठीक है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ। आपने इनका पीछा नहीं किया, या इनको रोकने की, अपने लाइफ में खींचने की अपनी कोशिश नहीं करी। अब ये पर्सन पता है आपको कैसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, मीठा मीठा बोल के। अभी आपसे स्वीट टॉक करेंगे गाइस, अभी ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, एकदम चाशनी डुबो के एकदम बातें करेंगे आपसे, आपकी तारीफ करेंगे, तुमने मेरे लिए ये किया, तुम मेरे लिए भगवान हो, मैं जो कुछ हो तुम्हारी वजह से हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। मतलब ये इतनी प्यारी प्यारी, अगर ये आपसे प्यारी प्यारी बातें करने लगे, समझ जाओ इनको आपकी लाइफ में घुसना है,
ठीक है? ये बहुत चालाक इंसान है, लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी है ये इंसान, ठीक है? मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है, आपके चैट्स पढ़ रहा है, मतलब लिटरली खोए हुए हैं पूरी तरह से। इनको जितना भी फ्री टाइम मिलता है ना, ये उसमें आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं या आपसे जुड़ी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है? इनके पास कुछ तो है आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपनी ही किए पे शर्मिंदा है, शर्मिंदगी मुझे बहुत दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको लग रहा है कि ये मैंने अपनी ही हालत क्या कर ली है, अब मैं उसको चेहरा भी नहीं दिखा सकता अपना। इतनी अपनी बुरी हालत कर ली है इस पर्सन ने। सॉरी गाइज़, लेकिन इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस भी हैं और मुझे लगता है ये कोई ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की एडिक्शन नहीं है, ये एडिक्शन है सेक्स की। इस पर्सन को बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है आपके लिए और ये आपके साथ ही फिज़िकल होना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि अगर मुझे फिज़िकल होना है तो आप मतलब इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ ही होना है और किसी के साथ नहीं। हो सकता है इनके आस-पास है ऑप्शंस, ये किसी और के साथ सेक्स कर भी सकते हैं लेकिन ये नहीं करना चाहते, ये आपके साथ ही करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, मे बी बहुत ज़्यादा भगवान, पूजा अर्चना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, रिलीजन फॉलो करना, ये अपने आप को उन चीज़ों में शामिल कर रहे हैं। उनको लगता है वैसे वो आप तक पहुँच सकते हैं या फिर वैसे वो अपने आप को भी सुधार सकते हैं। इस पर्सन को सच में ज़रूरत है, ठीक है, स्पिरिचुअल होने की, तो वो रास्ता इन्होंने चुना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब बहुत सीरियस होते जा रहे हैं आपको लेकर, मे बी अब शादी-वादी करना चाहते हैं आपसे। ओके, हो सकता है पास में ये भागते थे, जैसे ही आप शादी की बात करते थे, कमिटमेंट की बात करते थे, ये भाग जाते थे। अब ये खुद ही आपके पीछे भागेंगे कि मुझे शादी करनी है भाई। मैनिफेस्ट करो गाइज़ ये। सोचो कि वो आपके पीछे भाग रहे हैं, वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं। वो पागलों की तरह अब आपके पीछे कमिटमेंट के लिए भाग रहे हैं और आप उनको मना कर रहे हो। मैनिफेस्ट करो, ठीक है? सोचो ऐसा हो रहा है, सोचो कितनी खुशी होगी आपको। सिर्फ़ सोचो, सोचने से ही मैनिफेस्ट होती है चीज़ें, ठीक है? अभी आपके पीछे भागेंगे और आप उनके आगे-आगे भागोगे। अभी आपके पीछे वो माला होती है ना, शादी में जो पहनाते हैं वरमाला या वधुमाला जिसे कहते हैं, वो लेकर भाग रहे हैं और आप उनके आगे भाग रहे हो। सोचिए, इमेजिन करो, हँसी आ रही है तो हँस दो, बट इमेजिन करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर या तो पीठ इनके तरफ कर दी है, इनके तरफ आपने पीठ मोड़ दी है या फिर इनको डर लग रहा है आप ऐसा करोगे या इनको लग रहा है कि आप पीठ दिखा रहे हो इनको, आप इनसे अब डील नहीं करना चाहते, आप परेशान हो गए हो, आपने गिव अप कर दिया है इन पे, ठीक है? गाइस, ये पर्सन आपको ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आप इनसे मिलते हो, अगर इनके पास आपके फ़ोन का एक्सेस है, हो सकता है ये आपको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, किसी को भी अपना एक्सेस मत दीजिए, इट इज़ नॉट गुड, प्राइवेसी है आपकी भी, ठीक है? या तो ये आपको ढूँढ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको ढूँढ रहे हैं। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपको सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है? इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इनको लग रहा था कि मैं तो खुश रहूँगा भाई, मज़े करूँगा, ये करूँगा, मेरी मर्ज़ी से जीऊँगा, मुझे जो लगेगा, जब कर लगेगा मैं करूँगा। बट अब इनको बहुत मतलब दे आर लिटरली फीलिंग लाइक शिट। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, बहुत खराब फीलिंग आ रही है, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़ मिलती जा रही है। कुछ अच्छा सुनने को मिल ही नहीं रहा है इस पर्सन को, सारी चीज़ें मतलब गलत ही सुनने में आ रही है इनको। सारे जितने भी फ़ोन आ रहे हैं ना, 10 फ़ोन आ रहे हैं तो 10 में से 7 फ़ोन पे इनको कुछ ना कुछ बुरी खबरें मिल रही है और ये कर्मा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जिसको कर्मा भुगतना होता है वो कर्मा भुगतता ही है। देखो, आप कितना भी सामने वाले को बोलोगे ना कि इसको कर्मा मिलना चाहिए, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसको तब तक कर्मा नहीं मिलेगा जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा। डिवाइन जब चाहेगा, डिवाइन को लगेगा ये सही समय है इसके बम पे लात मारने की, तभी ही उनके बम पे लात पड़ेगी, ठीक है? और मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली अगर इन्होंने आपको चीट किया है, झूठ बोला है। डेफिनेटली आई कैन से दैट। इनका दिल पे दिल टूटे जा रहा है, हर एक कॉल के साथ इनका दिल टूट रहा है, हर एक कॉल के साथ, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है किसी की डेथ भी हुई हो हाल फिलहाल में, ओके? फैमिली में नहीं है ये, मुझे लगता है आसपास या पहचान में है कोई, लाइक समवन नोन। यस, हाल ही में ये पर्सन किसी की डेथ में या फ्यूनरल में जाके आए हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ इतना बुरा इससे पहले कभी नहीं हुआ है जितना अभी हो रहा है। मतलब इट्स लाइक उनको हर चीज़, मतलब जहाँ हाथ डाल रहे हैं ना वहाँ पत्थर बन रहा है, वो चीज़ सोने की नहीं हो रही है, वो चीज़ पत्थर की बन रही है। इट्स लाइक दैट टचिंग एवरीथिंग एंड इवन गोल्ड इज टर्निंग इनटू स्टोन, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अब उन लोगों की असलियत पता चल रही है जिन लोगों के बलबूते पे वो आपको इग्नोर कर रहे थे, जिन लोगों की सुन के वो आपको
गालियाँ बक रहे थे, जिन लोगों की सुन के वो आपको बार-बार छोड़ रहे थे, अब उनके सच्चे रंग या कह लो असली रंग उनको दिख रहे हैं, ठीक है? इनके पास पैसा नहीं है, मे बी दे आर ब्रोक, फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुए हैं, या मे बी इनके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, या जॉब है तो उतना पैसा नहीं है जितना वो चाहते हैं। गाइस ये आपको जलाने के लिए ना किसी भी हद तक जाएंगे, प्लीज़ थोड़ा सा बच के रहिए। हो सकता है आपको ऐसी कुछ न्यूज़ बताए जो है नहीं, लेकिन आपको डराने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए ये बता सकते हैं, ठीक है? तो इनकी हर बात पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि थोड़ा साइको एनर्जी लग रही है। ये पर्सन मतलब जैसे पागल हो जाता है ना इंसान, बौखला जाता है कि भाई मुझे ये बंदी चाहिए, फिर मैं कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी करूँगा। लिटरली वो एनर्जी है, ठीक है? ये इंसान आपको नहीं छोड़ेगा, ये पर्टिकुलर इंसान थोड़ा मुझे साइको टाइप लग रहा है, ठीक है? ये कोई एक्स पार्टनर है आपका, मतलब इसके साथ आपका एक हिस्ट्री रह चुकी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई नया पर्सन नहीं है ये। इनको रिजेक्शन से सख्त नफ़रत है, ठीक है? इनको रिजेक्शन पसंद नहीं है। गाइज़ मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, इट इज़ क्लोजिंग ऑफ। वो कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, ठीक है? तो थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है, क्योंकि जब कार्मिक साइकिल शुरू होती है और कार्मिक साइकिल खत्म हो रही होती है, स्पेशली खत्म हो रही होती है, थोड़ा-सा ना एक हेवी एनर्जी फ़ील होती है, ठीक है? वो ऐसा कुछ हो रहा होगा, मे बी आपको भी फ़ील होगा, क्योंकि आपकी भी उनके साथ जुड़ी हुई एक कार्मिक साइकिल है, ओके? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना सही इंसान को अहमियत नहीं देते हैं और फिर रोते बैठते हैं। इट्स लाइक वो बहुत दे आर वेरी रेकलेस विद द रिलेशनशिप्स, मतलब दे आर नॉट वेरी गुड विथ हैंडलिंग द रिलेशनशिप्स। गलत तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है? आपको बहुत लो लेफ्ट आउट फ़ील कराया है इस पर्सन ने, मतलब जैसे अकेला कर दिया, छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, ठीक है? आपने में भी ये वक़्त अपने सेल्फ लव पे ध्यान दिया है, आपने सेपरेशन पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, मे बी आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया। यू स्टार्टेड लविंग योरसेल्फ, यू स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है? आपको बहुत बुरा फ़ील कराया है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा, ओके? आपके लिए फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत देर हो चुकी है। अगर ये पर्सन अभी आएँगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी सेम फीलिंग्स अब रही नहीं है इस पर्सन के लिए। इट्स लाइक उन्होंने बहुत समय ले लिया आपके पास वापस आने का, ठीक है? इट्स एज़ गुड एज़ नॉट कमिंग बैक, मतलब अगर ये आए ना आए अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा आपको लगता है ये पर्सन हमेशा आता है, लव बॉम्ब करता है, दिखावा करता है प्यार का और चला जाता है। आप बहुत चीटेड एंड लाइड फ़ील करते हो, आपको बहुत बुरा फ़ील कराते हैं ये पर्सन, जो भी फ़ील कराते हैं। मेबी आप इनके लिए रीडिंग्स ले रहे हो, मेबी आप इनके लिए पर्सनल रीडिंग्स वगैरह ले रहे हो और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है उसमें से, या मेबी आपको ना गाइज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गलत गाइडेंस भी मिल रही होगी मेबी, ठीक है? अगर आपको स्पेशली ऐसा बताया जा रहा है, अगर आपको पता है कि मेरे पार्टनर की लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फिर भी आपको सामने से ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई और है, तो इट इज़ डैम श्योर कि वो रीडिंग गलत है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक गाइज़, देखो हर रीडिंग ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने अंदर के बच्चे से प्यार करना शुरू कर दिया है, आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको खुशी दे रही है। यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, ओके? ये पर्सन आपको चुप-चुप कर देख रहे हैं गाइज़, ओके? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ हार्म करना चाहते हैं, दे जस्ट लव यू। थोड़ा ऑब्सेशन है इनके अंदर, थोड़ी साइको एनर्जी है। ये सीक्रेट अकाउंट से भी देख रहे होंगे आपको, ठीक है? या या इवन ये आपको सीक्रेट अकाउंट से आपसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं फॉर दैट मैटर, तो बच के रहिए, ठीक है? यस, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ओह माय गॉड! दिस पर्सन इज़ ओवरथिंकिंग, ऐसा लग रहा है ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप उतना आप सोचना नहीं चाह रहे हो या सोच नहीं रहे हो, इट्स लाइक आप अभी में जी रहे हो, आप ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। ओह माय गॉड गाइज़, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को या तो पुलिस स्टेशन किसी वजह से जाना पड़ा है या जाना पड़ सकता है, ठीक है? एंग्ज़ायटी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, लाइक सो नहीं पाना, एंग्ज़ायटी, नॉस्टैल्जिया, बहुत यादों में खो जाना, फिर एकदम से प्रेज़ेंट में आना, फिर से यादों में, मतलब एकदम स्विच हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? इट्स लाइक इनका दिमाग आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, ओके?
एक टाइम था जहाँ पे आप ये सब चीज़ें फ़ील कर रहे थे, बट अभी जैसे टेबल्स हैव टर्न्ड, जैसे वो फ़ील कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है? जो आप एक टाइम पे फ़ील कर रहे थे। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, तो इनके आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आने वाले हैं। बट अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो ये अनब्लॉक करके बहुत कॉल्स या मैसेजेस आपको करने वाले हैं, लिटरली इतने कि आपका फ़ोन भर जाएगा, ठीक है? इनके मैसेजेस से या कॉल्स से आपका फ़ोन लिटरली, जैसे होता है ना कि बैटरी डेड हो जाएगी, इतने कॉल्स मैसेजेस आएँगे। मुझे लगता है आप अपने फैमिली के साथ आपको ज़्यादा वक़्त बिताना चाहिए, देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू, आपको अपने फैमिली के साथ ज़्यादा वक़्त बिताना चाहिए। इट विल काम यू डाउन। अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है या अगर ये पर्सन आपको बहुत कॉल कर रहे हैं और आपको नहीं इनका कॉल उठाना है, आपको एंग्ज़ियस फ़ील हो रहा है, स्पेंड कीप योर फ़ोन असाइड एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अगर स्पेशली आपके फैमिली में कोई बच्चे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। इट विल काम यू डाउन, ओके? या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी वो चीज़। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, तो अगर आपके पास ये बार-बार भीख माँगने आ जाते हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन इस पर्सन को अगर आदत है आपसे बार-बार पैसे माँगने की, फेवर्स माँगने की, मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि अभी आप इनको फेवर करो, क्योंकि अभी कार्मिक जस्टिस हो रहा है। और अगर इस बीच में आपने क्या कहते हैं ना उसको, हमारे मराठी में ऐसे बोलते हैं कि स्वतःचा शहाणपणा दाखवू नका इकडे। लाइक ओवर ये ड्रामेटिक होके या ओवर इमोशनल होके कर्मा के बीच में मत आओ। अगर अभी कुछ चीज़ों को फेस करना है, अगर बीच में आप घुस गए, आपको भी यूनिवर्स उसके बीच में आपको भी लात पड़ेगी, ठीक है? तो अभी इनको थोड़ा-सा पॉवर्टी झेलनी है, इनको थोड़े से बैड न्यूज़ मिलने हैं, उनका है वो कर्मा, ठीक है? और गाइज़, अगर आपकी लव लाइफ़ में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, शुक्र यंत्र से बेटर कुछ भी नहीं है। ये यंत्र बहुत पावरफुल है, पहली बात तो मैं आपको सिद्ध करके दूँगी। तो ये यंत्र आपके सारे लव लाइफ़ रिलेटेड इश्यूज़ जो भी होते हैं, उसको ठीक करता है, आपकी लव लाइफ़ को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया, आपकी शादी नहीं हो रही है, परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, शुक्र यंत्र लो मुझसे, मैं सिद्ध करके दूँगी आपको। मुझे बताओ किस चीज़ के लिए चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको सिद्ध करके दूँगी, ताकि आपको सही वर, सही वधु मिले, सही टाइम पे जल्दी मिले और अच्छा पर्सन मिले। अब अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है, लेकिन मैरिड लाइफ़ इतनी खराब चल रही है कि भई मतलब वो बोलते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो अगर आप भी पछता रहे हो, तो आपकी लव लाइफ़ या आपकी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों से रिलेटेड कोई दिक्कतें आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहे हो, कंसीव ही नहीं कर पा रहे हो, तो शुक्र यंत्र उस मामले में भी बहुत काम आता है। अगर कोई आपकी फेस ब्यूटी, लाइक आपकी, जैसे आप आपका वज़न ही बढ़ता जा रहा है या फिर आपकी ब्यूटी बहुत अफ़ेक्टेड है या आप अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहे हो, तो भी शुक्र यंत्र आपको बहुत हेल्प करता है। पैसा भी अट्रैक्ट करता है शुक्र यंत्र। आप अपने हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते सुधारने के लिए शुक्र यंत्र से बेहतर बेहतर कुछ नहीं है। तो अगर आपको शुक्र यंत्र चाहिए, मेरी टीम को आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो शुक्र यंत्र का, या फिर आप उनको सीधा जाके बताओ कि हमें शुक्र यंत्र दीदी ने बताया था वीडियो में, वो चाहिए, ठीक है? एंड बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, अगर आपको मतलब आप प्रॉब्लम आके बताओ, आपको मैं बताऊँगी एग्ज़ैक्टली आपको क्या लेना पड़ेगा, ठीक है? बट हाँ, शुक्र यंत्र के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो चाहिए तो प्लीज़ जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में जो पिन किया हुआ नंबर है, जाओ वहाँ पे व्हाट्सएप करो। और हाँ, जैसे मैंने बताया टाइमिंग चेंज हो रहा है, 11:11 पे इस चैनल पे वीडियो आएगा अब से सुबह, तो डोंट मिस आउट। बाय।